जी तो नाजरीन, आज स्टूडियो में मेरे साथ है हमारे सिंध का एक अच्छा एक्टर हमीद आवन, जिसने जबरदस्त काम किया है और उसने नाम कमाया है। और आपको भी मालूमात हो जाएगी, आपके सामने रूबरू लाइव होगा। हमीद आवन आपसे बात करेगा और उनसे पूछते हैं कि ये आगे क्या करना चाहता है। तो आइए हमीद आवन के पास चलो। जी हमीद साहब बताएं, आप सिंध के अच्छे एक्टर हैं और हमीद अहमद साहब आप रंगीला की कॉपी करते हैं और माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहे हैं। और आप आज मुझे बताएं कि आपका ये शौक कब से हुआ। और अस्सलाम वालेकुम। हम मुसलमान हैं, सलाम करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपने बहुत अच्छे कहा कि मैं रंगीले साहब की नकल करता हूँ। बात ये सामीन के अदाकार रंगीले साहब बहुत अच्छे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और फनकार थे और उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने सोचा मुझे एक कदम आगे बढ़ना है, तो मैंने रंगीले साहब की नकल करना शुरू की। उन दोस्तों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे राह दिखाई कि आप रंगीले साहब की कॉपी करें, क्योंकि आपकी शक्ल उनसे थोड़ी बहुत मिलती है, इसलिए मैंने उनकी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की। अब कहाँ तक मैं कामयाब हूँ ये सामीन बताएंगे, आप बताएंगे, मेरी कोशिश जारी है। मैं समझता हूँ कि हमीद अहमद बोलता है कि मेरी शक्ल जो है थोड़ी रंगीलों से मिलती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी इसकी शक्ल मिलती है रंगीलों से। ये मुझे लगता है इसकी बात में कोई दम नहीं है। और टुंडा आ गया तो छा गया, छा कर ये क्या बोला आपने? अरे भाई, ये स्टूडियो में इसको पिस्टल की इजाजत किसने दी? और ये पिस्टल लेके आया बंदा, आपने तलाशी नहीं ली? भाईजान मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, आप तो सच में पिस्टल लेके आए हो। रख दो यार। आइंदा सोच समझ के सवाल करना। जी भाई। बात यह है कि मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं सबके क्लिप आप यहाँ लगाएं और चलाएं, आपको बहुत मालूमात मिलेगी। पाकिस्तान में रंगीले की बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम है, मैं जो उसके सीन कर रहा हूँ, रिप्ले या रिटेक कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं आप, तो अब देखें ना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मुशाबत है। क्या मैं देखूं यार, रंगीले ने कभी स्टोरी में पिस्टल उठाया था? आप पिस्टल के जोर पे अपने आप को रंगीला समझते? आपको पता है रंगीले साहब ने गाने भी गाए थे। चलो सुनाओ, एक गाना सुनाओ मुझे रंगीला का। का मोरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम का दूर, अरे ठुमक ठुमक नहीं चल रे बैलवा, अपनी नगरिया है दूर। यार आपकी आवाज तो माशाल्लाह जबरदस्त है। और आप ऐसा करें कि आप एक्टिंग को छोड़कर आप गुलूकार क्यों नहीं बन जाते हैं, आप गाए? जी कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह आप लोग हौसला अफजाई करेंगे, इज्जत देंगे। आप कहें तो गाना पूरा गा दूं? नहीं, मुझे अभी एक रंगीला का कोई डायलॉग सुनाओ मुझे। हमने हांगकांग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। आइंदा नहीं बोलना, उसकी नकल करो। और ऐसी तरह पहला मजबूर हो गया नकल कर। गाना पूरा करना यार, गाना मेरा टीवी पे चलाना, आप मैं गाना पूरा कर रहा हूँ। अब भाई बात सुनो, आपने जो अभी मुझे डायलॉग सुनाया, लेकिन आपकी अभी उम्र जो है वो तो अभी खत्म हो रही है, तो आगे आप क्या कैसे फेमस हो गए? अभी से आप यहाँ की झुरिया निकल के आई हैं, पिस्टल निकाल। यार आप बात बात पे पिस्टल क्यों निकाल रहे हो? और तेनू पता सी बदमाश हाँ, ते साडा प्यू बदमाश, साडा दादा बदमाश, और मैं आप टुंडा बदमाश। और टुंडा आ गया तो छा गया ठा करके। सीधा सवाल करिए, नहीं तो गोली तेरे लाकच बजनी या तेरे मथे। यार इस पिस्टल को रखो और तमीज से बैठो। आप स्टूडियो में आए, लाइव वीडियो पूरी दुनिया आपको देख रही है। और जब आप मेरी बुराई करेंगे तो पिस्तौल तो निकलेगी यार। और सारे मुल्क की पिस्तौला निकलिया ने, साड़ी आई थी तो हमने दुहाई बचा दी थी। हाँ ऐसे नहीं होता है, स्टूडियो में पिस्टल कोई नहीं लेके आता है। तो आपको पता है रंगीले साहब ने पहली फिल्म बनाई थी दिल और दुनिया। किस बेवकूफ ने आपको एक्टर बनाया? हाँ आपने, आप डायरेक्टर हो ना, आपने मुझे फिल्म में एक काम दिया था ताकतवर में, याद है? बोने के साथ कितना अच्छा काम हुआ था माशाल्लाह। यार ये बात सुनो, एक्टिंग अलग चीज है, ये रियल है। यहाँ पे कोई ड्रामा या एक्टिंग नहीं हो रही है। देखें, आप अच्छे अच्छे सवालात करें ताकि नाजरीन को हमारी तरफ से मालूमात हो सके, कुछ पता चल सके। मैंने आपकी फिल्म ताकतवर में एक किरदार किया था बादल बदमाश का, ठीक है?
सलीम राजा की फिल्म में किया था टुडे बदमाश का, दोनों किरदार मेरे हिट है। आप वो बातें करें जिनसे जैसे दिया और तूफान रंगीले साहब ने बनाई, उनकी कामयाबी, अच्छा बिजनेस किया, रंगीले साहब के लिए कामयाबी के दरवाजे खुल गए। फिर उन्होंने उसके बाद दिल और दुनिया बनाई, फिर दो रंगीले, रंगीला। आप अपनी बात बताएं, मुझे ये बताया कि आप कभी लाइव रंगीलों के साथ मुलाकात हुई? जी, मैं लाहौर में रंगीले साहब से मुलाकात की, नन्हे साहब से फिल्म की शूटिंग हो रही थी एवेन्यू स्टूडियो में। रंगीले साहब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिले, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आगे चल के मैं इस तरह रंगीले साहब की नकल करूँगा। और रंगीले साहब और तो रंगीले साहब की शूटिंग बस चल रही थी, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी, दुआ सलाम थी। अब मेरे आइडियल है रंगीले साहब। नहीं, ये बताया कि आपने जब रंगीले को देखा है, रंगीले की फिल्म में देखकर आपको एक्टिंग का शौक हुआ, जहाँ उससे जब मिले थे उसके बाद शौक हुआ, कैसे शौक कैसे अंदर में पैदा हुआ आपको? ये है कि लोगों ने कहा आपकी शक्ल बहुत रंगीले साहब से मिलती है, तो लिहाजा उनकी नकल करें। तो मजहर शेख हमारे कैमरा मैन, उन्होंने मुझे बोला रंगीले स्टाइल में बोल के दिखाया, फिर मैंने बोल के दिखाया, उनको पसंद आया। फिर एक और थे मोहम्मद फाजल समेत जो डायरेक्टर, उन्होंने एक गाना दिया था मदाही चोरी चोरी मिल जाते, आप ये क्लिप लगा देना इंटरव्यू में, आपको कामयाब लगेगा ये गाना। तो वो गाने के दौरान मैंने कॉमेडी गाना किया, तो उससे इशू मिला के मैं रंगीले साहब की नकल कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, तो वहां से मैं नकल की। वो गाना है चोरी चोरी मिलिया से, आप देखिएगा। अच्छा, ये बताएं कि रंगीलों का कौन सा वो डायलॉग है जो आपको ज्यादा पसंद है, सबसे जो अच्छा लगे आपको? रंगीले साहब का ये था ना डायलॉग, मैंने 20 साल हांगकांग को नलकों का पानी पिया है, हुक्का नहीं नहीं, पिया। ये तो आपने बताया पहले। हाँ। इससे अलग कोई और डायलॉग कोई रंगीलों का? ओए ओए क्यों सानू तंग कर रहे हैं, ओए रब दा वास्ते और मेरा पीछा छड़ किसी होर नु लाभो, और मैं ते आप छूटे ला के थे आया और ये किथे जा रहे हैं मुझे पता नहीं। यार, आप एक्टिंग तो ऐसी नहीं कर सकते जैसे रंगीला कर रहा है। आप ऐसे भाई पिस्टल को रखो, मैं बात कर रहे हैं ना, मैं इसको क्यों बार बार निकाल रहे हो? इसको रखो तुम। ओए दी बहुत सख्त जरूरत है, ये दौर में जैसे से वहां बंदा जीरो है और दे नाल बंदा हीरो है। तो यार इसको रखो। चलो ये बताओ कि रंगीले की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है सबसे? मुझे रंगीले की रंगीला फिल्म, दो रंगीले, दिल और दुनिया बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा, हमने जो देखे आगू सुहाने, आज उनकी ताबीर मिली, झूम खुशी से गा दीवाने, तुझको तेरी तकदीर मिली, हमने जो देखे आगू सुहाने। ये रंगीले साहब का गाना था। माशाल्लाह, जबरदस्त है। चलो ये बताओ कि अभी आपकी कौन सी नई फिल्म बन रही है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, या बस ऐसे हवाल काट रहे हो? मेरी ताकत फिल्म जो थी बहुत अच्छी थी, महबूब साहब की, आप बतौर डायरेक्टर थे, इसमें बहुत अच्छा मेरा काम दिया था। और अब जो फिल्म बना रहे हैं नया मजनू, तो उसमें मैं एक रोल कर रहा हूँ आपके साथी फिल्मकार का। आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ईद की फिल्म है। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि रंगीले साहब का जब इंतकाल हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। तमाम फनकारों को जंग अखबार ने कवरेज दी, लेकिन रंगीले साहब को फुल आधा पेज दिया था। उसको मुकम्मल तौर पे जंग ने जितनी कवरेज दी है किसी फनकार को नहीं दी। देख हमीद भाई, जो रंगीला है एक बेस्ट एक्टर है पाकिस्तान का, ज़बरदस्त और माने हुए एक्टर हैं, और वो एक गुलकार भी, फनकार भी था, वो एक खुद डायरेक्टर भी था, एज एक्टर भी, प्रोड्यूसर भी। उसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आप उनकी कॉपी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको दुनिया देखे कि आप रंगीलों की कॉपी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ा उसको अच्छा करो यार। देखें, रंगीले साहब की नकल तो नहीं कर सकते, अलबत्ता थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहाँ तक कामयाब हैं ये आप जानते हैं, या देखने वाली हमारी जो नाजरीन हैं वो जानते हैं। यार मैं तो फजूल इंसान के साथ बैठ गया इंटरव्यू करने। किस बंदे ने इसको लिया? भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी बोल रहा वो हूँ। अल्लाह की कसम है, मार देनी में मैं देर नहीं करता, गोली चलाने लगा। अरे टंडा आ गया यार हाँ करके। अभी बात सुन, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ, बार बार आप पिस्टल दिखा रहे हैं। तुझे पता है लाइव पूरी दुनिया देख रहे हैं आपको। अभी इसी वक्त आपकी एफआईआर भी कट चुकी होगी, आप अभी सीधा जेल में जाओगे। भाईजान ने नकली है,
ਐਵੇਂ ਖਾਮ का तू डर गया इंटरव्यू बंद कर छेड़े अल्लाह की कसम मेरे टूटी हुई है हाँ तू ना थोड़ी हाँ यार ये तो नकली है, मैं तो खामखा डर रहा अरे था। कहते गोली तो पानी है थक उधरों निकल जाती अच्छा चलती कोई नहीं ठीक है बाकी सब निकले यार नाराज ना होई ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋਵਾਂ ਹੋਏ ਟੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾੜ भाई ये हमीद अमान पागल एक्टर है और ये मैंने समझा था कि ये सच में पिस्टल है क्या, लेकिन ये नकली पिस्टल है, तो इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। और ये जो है ना ये बच्चों वाली हरकतें करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप थोड़ी मेहनत करो। रंगीले जैसे बनने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। ये क्या कर रहे हो आप यार, मुंह क्यों ला रहे हो? और टुंडा आ गया तो छा गया ठा करके। आपने कहा ना मेहनत करो, तो मेहनत कर रहा हूँ। ये बंदूक तो मैंने रोटी के लिए उठाई है, रोटी कमाने के लिए, आपको मारने के लिए थोड़ी उठाई है। चलो आगे बढ़ो। मैंने समझा कि इसको ऐसा भी चक्कर भी होता है, ऐसा है क्या जी? आपको वो ऐसा भी चक्कर है क्या? पता नहीं, रास्ते से जाना जिन पूछ मेरा ऑटोग्राफ लेंदे ने, उस तो बाद जिन को घूम जाता भूत को घूम जाता है। मैं पता मैनू ऐसा होया ना दा कल मैं गया जिन रास्ते च बैठा थी उन्हें मेरा इंटरव्यू लिया, कहता की कर दो, मैं कहना ये नकल, कहता ऐसे मैं करना जिन जिन बन के तो तू कर, तुम्हें पागल। अच्छा तो जिन भी आपसे ऑटोग्राफ मांगे? हाँ और बंदे तो लेंदे ही नहीं ना, जिन भूत आंदे ने ऑटोग्राफ लेने मेरे से। आपने तो जिन को देखा है? हाँ आपके साथ शक्ल उनकी मिलती होगी थोड़ी? नहीं, मेरी शक्ल रंगीले के साथ मिलती है, जिन भूतों के साथ आपकी मिलती है। ब्रेका ना हंसना भाई यार अब चलते हैं ब्रेक पास। और ना ना ये इंटरव्यू खत्म कर, मेरा टाइम नहीं मेरे को, मैं 2-4 बंदे मारने में जाके। अच्छा हाँ तो भाई ये प्रोग्राम हो गया यहाँ पे एंड, और इसको देते हैं इजाजत। और मैं आगे तौबा करता हूँ ऐसा बंदा मेरे स्टूडियो में नहीं आया तो अच्छा है भाई। और टुंडा आ गया तो छा गया ठा कर। ये सब रंगीले साहब का गाना था जो मैंने गाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हो सकता है कि भूल गया हूँ, कहीं लचक आई हो। भाई आपका सॉन्ग और आपकी आवाज़ माशाल्लाह नाइस, और आप मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह जो मेहनत का फल है वो रहेगा नहीं जाता है। आपकी मेहनत जो है अल्लाह पाक देख रहा है, इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब होंगे और आप एक्टर के साथ एक अच्छे इंसान भी हो। गुड लक और खुश रहो। थैंक यू। टुंडा आ गया तो छा गया ठा करके, एक क्लिप लाइन जरूर।